नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। पिछला वीडियो भारत के भौतिक स्वरूप इंडिया फिजिकल फीचर्स आपने देखा और बहुत से लाइक और कमेंट दिए। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी तंत्र ड्रेनेज सिस्टम पर डिस्कस करते हैं। सब इसमें डिस्कस करते हुए जैसे क्वेश्चन आएंगे, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। लोकटक जो लेक है किस राज्य में है? मिजोरम में है। टिहरी डैम किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। देश का सबसे लंबा ब्रिज किस नदी पर है? ये आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसे भूपेन हजारिका नाम भी दिया गया है। इसके बाद देखते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको। सबसे पहले देखिएगा ड्रेनेज क्या है। एक अफवाह एक शब्द अक्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे यहाँ आपने चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर से नदी आ रही है और उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी शाखाएं मिल रही हैं और नीचे की तरफ आ रही है। दो नदियाँ ए और बी दिखाई गई, बीच में एक जल विभाजक है। तो ये इस जो भारत में इसके प्रतिरूप हैं अपवाह के, वो चार प्रमुख प्रतिरूप हैं: वृक्ष आकार, जालीनुमा, आयताकार और अभिकेंद्री, डेंड्रिक, ट्रेलिज और रेक्टेंगुलर और सेंट्रीपिटल। तो इस प्रकार के चार प्रतिरूप पाए जाते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन उठता है, जालीनुमा प्रतिरूप कहाँ पर पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा प्रतिरूप है जालीनुमा? ये सेकंड वाला, ये हिमालय में पाया जाता है। वृक्षाकार ये उत्तरी मैदान में, आयताकार जो है ये प्लेटू में, पठार में, अभिकेंद्री जो है वो मरुस्थल या डेजर्ट में पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रतिरूप, मुख्य जो प्रतिरूप है वो चारों भारत में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं जो अपवाह द्रोणी क्या है। नदी तंत्र या रिवर सिस्टम द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जहाँ यहाँ आप देख सकते हो जो है कई ड्रेनेज सिस्टम दिखाए गए हैं अलग अलग कलर से। अब यहाँ एक सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम दिखता है, वो है गंगा बेसिन। ये देश का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। इसके बाद इसमें देखते हैं अलग, आप कलर देखोगे सेकंड ऊपर ग्रीन है, ये कलर है सिंधु तंत्र। और फिर ईस्ट में जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद हम देखते हैं भारत को दो प्रमुख नदी तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में बांटा जाता है। ए में हिमालय नदी और बी में प्रायद्वीपीय। तो हिमालय नदियाँ जो है ऊंचे शिखर से निकलती हैं, इसलिए वे सदा नीरा हैं, उनमें सारा वर्ष जो है जल बहता रहता है। बेसिन उनके विशाल हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है मौसमी है, वे केवल जो है वर्षा ऋतु में ही उनमें जल प्राप्त होता है। फिर आता है भारत में जो ऊपर वाला ए पार्ट है, उत्तरी भारत के तीन जो अपवाह तंत्र हैं मुख्य हिमालय के, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और सी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे गंगा नदी तंत्र को। तो गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ आपने दिख रहा है। गंगा जो है देश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है और इसकी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये जो है ऊपर आपने देख रहा है, इस पर शुरुआत में ही टिहरी डैम जो बनाया गया है भागीरथी नदी पर। यहाँ पर एक दिखाया गया है कि जो नदी है उसका उद्गम स्रोत है, जब पर्वतीय ऊंचे भूभाग से वो निकलती है और नीचे की ओर आती है। तो वहाँ जहाँ पर जो वो समुद्र में गिरती है किसी झील में, वो उसका मुहाना होता है जहाँ पर वो डेल्टे का निर्माण करती है। ऊपरी भाग में वो गहरी खाइयों का निर्माण करती है। यहाँ देखिएगा गंगा नदी का बेसिन है। गंगा दो नदियों से मिलकर बनी है, गंगोत्री और अलकनंदा। जहाँ ये आपस में मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहा गया, जहाँ से इसको गंगा नाम दिया गया है। फिर आता है गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, यमुना है, सोन, गंडक और कोसी। अब इसके बाद देखते हैं गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, दूसरी है सोन। यमुना की यहाँ पर सहायक नदी दिख रही है चंबल, बेतवा, केन। अब बाईं ओर से दिख रही है गंडक, कोसी, घाघरा और शारदा नदी। इसके बाद जो है गंगा नदी जो है आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसकी दो शाखाएँ हैं, एक हुगली और दूसरी बांग्लादेश में जाती है, तहाँ इसको जो है वहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो है यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जहाँ पर ये सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। हुगली इसी की एक ब्रांच है। अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र सेकंड पे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें 5 सिंधु से अलग सहायक नदियाँ, झेलम जो वुलर झील से होकर आती है, जो देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और श्रीनगर के साथ बहती हुई चिनाब में मिल जाती है। दूसरी नदी है चिनाब, तीसरी रावी,
चौथी है व्यास और पांचवी है सतलुज। सतलुज की जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस नदी पर भाखड़ा डैम बना हुआ है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। और इसी में जो है डैम के पास गोविंद सागर झील देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। फिर है हरिके बैराज, जहाँ पर सतलुज और व्यास आपस में मिलती हैं वहाँ हरिके बैराज है। इसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको दिख रही है अलग से, ये मानसरोवर लेक से निकलती है और वहाँ पर तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये भारत में प्रवेश करती है जहाँ इसमें दिबांग और लोहित दो नदियाँ इसके जो है बाईं ओर से मिलती हैं, जब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दो भागों में बांटा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियां रिफ्ट वैली से बहती हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये रिफ्ट वैली से बहती हैं। नर्मदा प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध है। पश्चिम की ओर आप देखोगे जो वीडियो में दिख रहा है आपको, एक तरह से लेफ्ट हैंड की ओर। फिर ये कहता है क्या, पश्चिम की ओर जो नदियां हैं वे जवार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टे का निर्माण नहीं करती। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है वो डेल्टे का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में और पूर्व की वाली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ दो नदी, महानदी जो उड़ीसा की प्रमुख है जिस पर हीराकुंड डैम है, दूसरी गोदावरी महाराष्ट्र के त्रियंबक से निकलकर ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तीसरी आती है कृष्णा नदी, पूर्व की ओर बहने वाली जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जो है नासिक के नज़दीक से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, जिस पर प्रमुख बांध नागार्जुन सागर है। फिर कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से निकलकर तमिलनाडु तट पर जो है ये बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। कावेरी नदी को जो है मैटूर डैम बना हुआ है वो तमिलनाडु में। इसके बाद आइएगा फिर महानदी, एक बार फिर जो है क्लियर करने के लिए, महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी और इस पर देश का सबसे लंबा डैम हीराकुंड है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्रियंबक से निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर आता देश की प्रमुख लेक और झील, यहाँ एक दो को हमने जो है मार्क भी किया है। आप इस मानचित्र में वीडियो को पॉज करके इनको जो है देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, दो बार क्लिक करोगे तो ये पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये झीलें हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक झील हैं फ्रेश वाटर की, कुछ मानव निर्मित है और कुछ लवणीय झील हैं। और इसके बाद वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, वो आपने हल करने हैं। ये नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अगर आपने कोई समस्या है तो उस पर कमेंट्स अवश्य दें ताकि हम उसमें जो है आपके आंसर दे सकें। तो लाइक और कमेंट्स पर ध्यान दें और अपने क्वेश्चन जो है यहाँ से हल करने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन में और इसके साथ जो है आपको 15 क्वेश्चन और मिलेंगे, उनके भी आपने आंसर देने हैं। तो इसमें देखिएगा दोबारा से हमने मैप में जो है वे प्रमुख झीलें यहाँ पर दिखाई हैं। इसमें अलग अलग जो है डिवाइड कर रखी हैं। लवणीय जो